छोटे से गांव लक्ष्मीपुर में शीला नाम की एक लड़की रहती थी। वो हमेशा शरारतों में लगी रहती थी और सबसे बड़ी बात, उसे वक्त की बिल्कुल भी कदर नहीं थी। हर काम देर से करना अब उसकी आदत हो गई थी। मम्मी आती है और जोर से कहती है, शीला, उठो, स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, उठो जल्दी। शीला आंखें रगड़कर और नखरे से कहती है, उफ मम्मी, 5 मिनट और, स्कूल भाग तो नहीं जाएगा। शीला कभी टाइम से नहीं उठती थी। जब तक वह तैयार होती, स्कूल की पहली क्लास तो हमेशा मिस हो जाती। थोड़ी देर बाद शीला तैयार होने की जगह डांस कर रही थी। तभी मम्मी कहती है गुस्से में, शीला, ये तुम क्या कर रही हो? स्कूल के लिए लेट हो रहा है, समय की कदर करो बेटा। शीला हंसकर कहती है, अरे मम्मी, समय क्या मेरे बिना रुक जाएगा? जस्ट रिलैक्स। शीला की यही मस्ती उसे हमेशा मुश्किल में डाल देती थी। स्कूल में घंटी बजती है। शीला भागकर गेट पर पहुंचती है। स्कूल का गार्ड कहता है, लेट हो गए फिर से, आ जाओ अंदर। फिर शीला क्लास में भी भागते भागते पहुंचती है। टीचर गुस्से में कहती है, शीला, ये रोज रोज लेट आना ठीक नहीं। वक्त की इज्जत करना सीखो। और ये क्या, तुम्हारी यूनिफॉर्म किधर है? शीला मस्ती से कहती है, मैडम टाइम तो चल रहा है ना, मैं भी चल रही हूँ। और मम्मी ने यूनिफॉर्म धोने में डाल दिया था, इसलिए नहीं पहन पाई। क्लासरूम हंसती है। टीचर कहती है, ये मजाक का वक्त नहीं है। अगर तुम समय का ध्यान नहीं रखोगी तो एक दिन बहुत पछताओगी। पर शीला किसी की बात सुनने वाली कहाँ थी। फिर रास्ते में एक बुजुर्ग दादाजी जा रहे थे। शीला उनसे टकरा जाती है। शीला कहती है, ओहो, नजर नहीं आती क्या? आप कहाँ देख कर चल रहे हो? दादाजी मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटी, कभी कभी रुककर चलना भी जरूरी होता है। फिर दादाजी की नजर शीला के बैग पर जाती है। दादाजी कहते हैं, तुम हमेशा इतनी जल्दी में दिखती हो, देरी हो जाती होगी ना? शीला शर्माते हुए कहती है, हाँ, बस थोड़ा सा लेट हो जाता है कभी कभी। फिर दादाजी अपनी जेब से एक रोशनी वाली घड़ी निकालते हैं और देते हैं शीला को। ये लो, एक चमत्कारी घड़ी। अगर तुम समय की कदर करोगी, ये घड़ी तुम्हारी मदद करेगी। शीला एक्साइटेड होकर कहती है, सच? ये घड़ी मैजिक कर सकती है क्या? दादाजी कहते हैं, हाँ, पर याद रखना, वक्त की इज्जत करोगी तो वक्त तुम्हारी इज्जत करेगा। शीला घड़ी लेकर दौड़ पड़ती है। अगली सुबह शीला अलार्म सुनते ही तुरंत उठती है। शीला कहती है, माँ, आज मैं बिल्कुल लेट नहीं होंगी। माँ कहती है,
लेकिन बेटा आज तो संडे है, आज स्कूल की छुट्टी है। फिर शीला अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने बाहर आ जाती है। शीला के फ्रेंड्स उसको देखते ही चौंक जाते हैं। शीला की फ्रेंड अनु कहती है, अरे शीला, आज तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? दूसरी फ्रेंड मीरा कहती है, हाँ ना यार, तू इतनी जल्दी। शीला गौरव से कहती है, जब से मैंने समय की कदर करनी शुरू की है, सब कुछ आसान हो गया। फिर अचानक हवा में दादाजी की आवाज गूंजती है और फिर दादाजी कहते हैं, शाबाश बेटी, तुमने सबसे बड़ा पाठ सीख लिया कि समय सबसे बड़ा धन होता है। धीरे धीरे शीला ने हर काम टाइम से करना शुरू कर दिया। उसकी पढ़ाई और जिंदगी दोनों बेहतर हो गई। इसीलिए कहते हैं ना, समय की कदर करो, तभी समय तुम्हारी कदर करेगा। और इस तरह शीला की जिंदगी बदल गई, सिर्फ एक सही आदत की वजह से। इसीलिए समय की कदर करो, हर पल का सही उपयोग करो और जिंदगी को बेहतरीन बनाओ। जो आज कर सकते हो उसे कभी कल पर मत छोड़ो। और इसी के साथ आज की कहानी होती है समाप्त। और अगर आप और ऐसी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो किड्स स्टोरीज हिंदी को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।